ये समझाएं ना सर, ये समझाएं कि पहले रोखड़ी साहब को तैयार किया जाता है कि जाओ जाके उसको काउंटर करो, मुलाकात करो। जब आप जाके मिलते हैं, मुलाकातें कर लेते हैं, मामला ठीक करते हैं, फिर एक मुलाकात भी तय हो जाती है एक न्यूट्रल वेन्यू पे, तो आपसे मुलाकात को ये एब्सोल्युटली नॉट कह दिया जाता है आपको। इसके पीछे क्या हिकमत कार फरमाते हैं? अल्लाह आलम। ये पूछा है आपको ये चीज़ इमरान खान से पूछनी चाहिए। उनको कहें सुलेमान ये सारे बैठ जाए, उनसे पूछनी चाहिए। ही इज़ द वन टू आंसर दिस थिंग। मैं अंदाजे नहीं लगाता हूँ। नहीं की उन्होंने, उनकी मर्ज़ी, नहीं करना चाहते होंगे, कुछ और करना चाहते होंगे। पहली मुलाकात थी उसके अल्फाज थे कन्फ्रंट हिम। पहली मुलाकात क्या थी? कन्फ्रंट हिम। वो कहानी और थी। फिर अगली मुलाकातें वो ये थी नेगोशिएशन वाली। बड़ा सादा सा सवाल है, मेजर जनरल फैसल नसीर से इमरान खान इतने इनसिक्योर क्यों थे? उनके अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह क्या थी? देखिए, मैं आई डोंट नो। फैसल नसीर पोस्ट होते हैं जनरल सरफराज की शहादत के दिन। जी गालिबन 9 अगस्त को। आप जनरल सरफराज की शहादत, जी 9 अगस्त को, कितना अरसा हो गया? 2-3 मंथ्स बैक। जिस चीज़ों का ताल्लुक है ही नहीं जनरल फैसल के साथ, उन चीज़ों को जनरल फैसल के साथ मिलाना ही गलत है। एक आदमी एक सीट है। दूसरा, मैं डिफेंड करता भी हूँ, और डिफेंड करते करते मुझे किसी ने कहा कि आप उसके स्पोक्समैन बन गए। मैंने कहा तुम जो मर्ज़ी कहो, मैं जो मर्ज़ी बन गया। आपका एक आदमी, थोड़ा सा आपको सिस्टम की अगर समझ हो तो एक सिस्टम ऐसे होता है कि एक आदमी पोस्ट होता है जो कि फ़ाइटिंग आर्म से है इस सीट के लिए, यानी ये कि ये स्पेसिफिक सीट है। मैं फ़ाइटिंग आर्म से हूँ, मैं जाके उस सीट पे पोस्ट हूँ फॉर 2 ईयर्स और 3 ईयर्स। एक आदमी उसी आर्म का है। फैसल नसीर को जो सबसे बड़ा जो उसको जाता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑफिसर है, और आपका वो मोस्ट डेकोरेटेड मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑपरेटर है, जिसको अपने उस पूरे सिस्टम को एग्जैक्टली ऑपरेट करना आता है। अब और फिर उसकी जो पूरी ज़िंदगी है पीछे, कुछ तो हम पूछ लें जाके कि वो क्या था क्या नहीं। और हम ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं बात को यहाँ रोक लूँ। मैं ये कहता हूँ, मैं ये कह रहा था, मैंने कहा यार हम कर क्या रहे हैं? आपका एक इदारा है, आपका इदारा आइनी इदारा है जो कि आपकी सिक्योरिटी का इंचार्ज है, मुल्क की इंटीरियर सिक्योरिटी का इंचार्ज है। जिस तरीके से IG सिंध, IG पंजाब, IG इस्लामाबाद, ये लोग अपने अपने मिदार के इंचार्ज हैं। आप ये जो इदारा है, फिर फ़ौज में से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीन आइनी इदारा है। हम उसको हम जब टारगेट कर रहे हैं, हम दुनिया को बता क्या रहे हैं कि हम क्या कर क्या रहे हैं। और फिर आप मैं एक आदमी है, आपने कॉन्सेप्ट दिया या आपने एक बात की, और मैं अगर आपके नज़रिए से इख्तिलाफ़ कर लूँ, यानी मैं कहूँ आप कहें कि ये जी इस बंदे ने ये लैंप तोड़ा, और मैं कहूँ नहीं ये इस बंदे ने नहीं तोड़ा, हम इसको इन्वेस्टिगेट हमें प्रॉपर करना चाहिए, ये बंदा नहीं है ऐसा करने वाला। मुझे बताएं कि मेरा नज़रिए इख्तिलाफ़ का मतलब ये है कि मैं मुर्तद हो गया हूँ PTI से, या मैं काफिर हो गया हूँ, या मैं वाजिबुल कत्ल हो गया हूँ। यानी ये जो शिद्दत पसंदी की सोच है, हमारे इनकल्केशन है, जिसके रिज़ल्ट में चाहे आप मजहबी जमातों के अंदर चले जाएँ, आप अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल जमातों के अंदर, यानी हम नॉर्मल कब होंगे? वाई कांट वी? ये तो PTI के हिस्ट्री पे खास पर्टिकुलर क्योंकि हम PTI की बात कर रहे हैं कि इख्तलाफ करने वाले की जगह शायद PTI पे नहीं है। वो अकबर इस बाबर हो, वो जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन हो। नहीं, मैं मान गया, मैं अभी मान गया। अच्छा, मुझे मैं मान गया, मैं डिक्लेयर ठीक ठीक। रोखड़ी साहब, ये बताइएगा कि ये जो चैनल आप ऑपरेट कर रहे थे पैरेलल, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से और फिर PTI के जो मरकज़ी क़यादत है उसकी तरफ से बताया गया कि हमारी तरफ से जो नुमाइंदा है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो आरिफ अलवी साहब है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का जो ऑफिस है वही इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो आप वाला चैनल ऑपरेट हो रहा था, ये पैरेलल हो रहा था, या ये खुद कॉन्शियसली फिर कहना पड़ा इमरान खान और उनके साथियों को कि नहीं, हमारी तरफ से सिर्फ आरिफ अलवी एंगेजमेंट? देखिए, आरिफ अलवी प्रेसिडेंट है। मैं कबायली आदमी हूँ। हम लोग, हमारी आदत है कि हम किसी भी भाई का या कोई भी मामला हो तो हम सुलझाने के लिए बीच में कूद पड़ते हैं। ये हमारी नस्ल के अंदर, हमारे खून के अंदर है कि कहीं पे भी दो मामलात ख़राब हों तो हमारी कौमों में से 3-4 आदमी उठते हैं और जाकर उनके अंदर वो मसालियत करना शुरू कर देते हैं। और ये मेरा किरदार वो वाला किरदार था। मेरा किरदार एक भाई वाला किरदार था। मेरा किरदार एक खैरख्वाह वाला,
और इमरान खान की हर लिहाज से उसका ख्याल, मैं एक चैनल और है जिसका मैं अभी तज़किरा भी नहीं कर रहा हूँ और ना अभी करूँगा, और एक वक्त आएगा वो भी करूँगा कि मैंने वो कौन सा चैनल ऑपरेट किया और किस तरीके से इमरान खान ने मुझे उसकी इजाज़त दी और फिर कैसे मैंने उस बंदे को इमरान खान के साथ बिठा के, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन अगेन, और फिर मैं अगेन दूसरी तरफ टॉप लेवल के ऊपर जाके मैंने वो चैनल खोला और उसका रिजल्ट भी क्या निकला, वो चीज़ें छोड़ें। ये मेरा, मैं एक पार्टी का हिस्सा हूं, रोकी साहब, एक मुलाकात तो जनरल बाजवा की हुई ना प्रेसिडेंट अलवी के साथ, और उसमें प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का बड़ा किरदार बताया जाता है। हुई आप उसी मुलाकात की बात करें। किरदार जब बताए, सुने, नहीं ये नहीं, एक और, ये मैं जो कर रहा हूँ ये एक और है, ये और है, उसको लिफ्ट नहीं कराई गई, उस चीज़ को वज़न नहीं दिया गया, जबकि सबसे वज़नी काम वो था। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की जो मुलाकात है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने जब मुलाकात कराई, फिर मुलाकात जब कराई जाती है फिर स्टैंड लिया जाता है, फिर बंदा मजबूत खड़ा होकर, ये काम कौम कबाइल के लोगों का काम है, ये जो जिरगा या ये जो चीज़ें होती हैं ये हर आदमी का काम नहीं है। उस बेचारे ने, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने मुलाकात कराई, उसके बाद उसने एक को बात की, उसके बाद पड़ गया उसके ऊपर, नॉट रियलाइजिंग वो प्रेसिडेंट है, उसको इतना डराया कि शाम को उसने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली। रोकड़ी साहब, इस वक्त एक बार फिर जो खबरें हैं मार्केट के अंदर हैं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी वाला चैनल एक बार फिर एक्टिव हो गया है, आपके पास इस हवाले से क्या इत्तलात है? क्या वाकई कोई चैनल एक्टिव हुआ है, या जैसे आप बता रहे हैं कि उस वक्त आरिफ अलवी के चैनल को खुद ही कामयाब होने नहीं दिया गया तो बिल्कुल फ्लॉप हो गया? हाँ जी, आई डोंट नो कौन सा ये चैनल, ये जाने, मैं फिर कह रहा हूँ साईं जानो ते गाई जानो। सब मल्टीपल चैनल्स भी तो बाज़ौक़ात नुकसानदेह होते हैं। एक चैनल प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का था, फिर गाहे गाहे ये बताया गया कि असद उमर साहब की मुलाकात होती है, परवेज़ खटक साहब भी मिलते हैं क्योंकि एक्स डिफेंस मिनिस्टर हैं, फिर फैसल वोडा का नाम भी आया, फिर आपकी मुलाकातें भी हुई जैसा कि आप बता रहे हैं। तो ये और कितने चैनल्स जो है पैरेलल चल रहे थे? और मुझे ये नहीं पता, लेकिन अगर ये परवेज़ खटक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना और उसके ऊपर एतबार कर जाए, यानी कि आप किसी को भी जब कुछ देते हैं ना तो ये नहीं होता कि तू काम कर, हो गया, यानी हाथ पीछे आधा रख के काम नहीं होता। ये परवेज़ खटक को ही दे देना ये चैनल, ये आमिर कियानी की टीम बना के परवेज़ खटक को, इन लोगों को ये चैनल दे दें और फिर उनके ऊपर पूरा एतमाद करके उनको कहना कि ये चीज़ करो, इनका हल भी निकल आएगा। ये हर चैनल के फ्लॉप होने की वजह क्या है वैसे रोकड़ी साहब? ये कोई एक वजह होगी, कॉमन प्रॉब्लम? मेरे ख्याल में आप एक एतबार का फुकदान, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट डेफिशिएंसी, दैट्स ऑल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद खान रोकड़ी, रहनुमा तहरीक इंसाफ। जब प्रोग्राम का आगाज़ किया था तो रहनुमा तहरीक इंसाफ इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन रोकड़ी साहब ने ड्यूरिंग प्रोग्राम ये बताया है कि उनको टर्मिनेट कर दिया गया है और उनकी जो मेंबरशिप है वो भी ख़त्म कर दी गई है। बहरकैफ जो रेवलेशंस वो कर रहे हैं और जो मशवरे खान साहब के लिए दे रहे हैं, अगर तो खान साहब इन मशवरों पर अमल करना चाहें तो मेरा ख्याल है कि इसमें ना सिर्फ खान साहब की अपनी बेहतरी है बल्कि पार्टी के जो खैर खां हैं वो भी उनको यही मशवरे दे रहे होंगे, और जो पार्टी के अंदर पैराशूटर्स हैं जो मामलात ख़राब करते हैं, जिनकी निशानदेही वक्तन फ़वक्तन दीगर लोगों ने भी की है, यकीनन उनको आइडेंटिफाई करना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़रूरी हो गया।